हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करने वाले हैं। दीज MCQs आर बोथ लॉजिकल और थ्योरेटिकल भी हैं। इट विल जज योर नॉलेज प्लस ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं आगा खान के टेस्ट में, द AKU टेस्ट। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ये पूछ रहे हैं कि FSH और LH का फंक्शन क्या है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH विच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अ क्वेश्चन फॉर यू, LH जो है हमारे पास वो तो फीमेल्स के अंदर, ठीक है। हम अगर मेल्स की जब हम बात करते हैं तो मेल्स के अंदर LH तो होता है, लेकिन LH का कुछ और नाम देते हैं। व्हाट्स दैट नेम? 1 2 3 ओके, आई टेल। ISCH interstitial, sorry, ICSH interstitial cell stimulating hormone भी हम इसको नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अच्छा, थोड़ी सी हम अंदर बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के। आपको पता है हमारे पास होते हैं टेस्टिस, और राइट कितनी हमारे पास नहीं, इसी मेल्स के पास 2 टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। उनके पास हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। मैं कहीं एक जगह लिख लेती हूँ सही से, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मुझे इससे बहुत सारे MCQs अभी याद आ रहे हैं। तो आई रियली मेक श्योर कि आई शेयर द इंफॉर्मेशन जो इसके बिल्कुल रिलेटेड आ सकती है। हमने बात की LH के बारे में अभी। तो LH को हम मेल्स के अंदर हम ICSH का नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा क्यों? जैसे कि आपको पता है मेल्स के अंदर हमारे पास टेस्टिस होती हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, और हर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। तकरीबन 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फॉर इंस्टेंस ये एक सेमिनिफेरस एक ट्यूब्यूल है, ठीक है। उसके अंदर कुछ तरीके की सेल्स होते हैं। एक बता दूँ, जैसे कि ये मैंने बोला ये एक सेल है, ठीक है। दूसरे एक किस्म का सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। नाउ मैं बोल रही हूँ दिस इज़ योर सर्टोली सेल्स, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये है, मैं बोलूँ इसको बोलते हैं लेडिश सेल्स, या इसको बोलते हैं नर्स सेल्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो LH है, जिसको बोलूँ जो हमारे पास ICSH है, वो इसको स्टिमुलेट करता है, वो इसको आता है। LSH इसको स्टिमुलेट करता है ताकि क्या प्रोड्यूस करे, ताकि प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन। तो ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए इस हार्मोन को हम LSH भी बोलते हैं और ICSH भी बोला जाता है। मुझे और बहुत सारे MCQs याद आए हैं, बट वील डिस्कस इट बाद में कभी किसी वीडियो के अंदर। अभी लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि LSH एंड FSH के बारे में। ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? आई गिव यू ओनली 10 seconds टू थिंक अबाउट इट। Pause the video, come back again, and then answer this question correctly. Okay, I hope you are back. अब भी हमसे पूछ रहा है कि you need to answer क्या इसका सही होगा। क्या ये are synthesized in the anterior pituitary, are synthesized in the hypothalamus? hypothalamus वाली तो बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइपोथैलेमस में कुछ और हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा MCQ आ चुका है, ऑक्सीटोसिन,
एंड ADH, ये दो हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस. दे आर द हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, बट दे आर फॉर टेम्पररी बेसिस दे आर स्टोर्ड इन योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोलते हैं लव हार्मोन, या जो हमें कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है. ऑल राइट. और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है वेजोप्रेसिन. Vasopressin is the another name of ADH. So these both hormones are actually synthesized in the hypothalamus, but then they are stored in your posterior pituitary. तो ये तो गलत होगा. और ये भी बात गलत हो गई इसके साथ साथ कि FSH and LH are stored in posterior pituitary. So this is also a wrong statement. जबकि ऑक्सीटोसिन and your ADH or which is known as vasopressin. अब इसको vasopressin क्यों नाम दिया गया है? Because it actually presses the blood vessels. It increases the blood pressure by narrowing down the blood vessels, right? तो ये भी गलत हो गया हमारे पास. Now, have negligible effects in female, which is wrong. Have negligible effects in male, which is also wrong. So now which answer, which option do you think is the correct one? So obviously हमारे पास जो are synthesized in the anterior pituitary, FSH and LH, both hormones are synthesized in the anterior pituitary. ठीक है, आगे चलते हैं हम. The velocity of the blood flow is highest in what? Velocity blood flow की सबसे ज़्यादा highest कहाँ पे है? यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर देखें आप, कैपिलरीज जो होती है ना, कैपिलरीज का एरिया ज़्यादा होता है. अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. आर्टरीज और वेन्यूज आर ऑल्सो बोथ टाइप ऑफ कैपिलरीज. और स्मॉल आर्टरीज का मतलब भी क्या होता है? आर्ट्रियोल्स ही होता है. इन द एंड अगर मैं देखूँ मुझे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ऑर्टा. Aorta क्यों? Because aorta is it's the biggest artery first of all and it's near to the heart. अगर ये हार्ट की नियर है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी में जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से जहाँ ब्लड आता होगा that would be aorta. All right. I hope this is clear to you. All right. Okay. Next is, what is the function of saliva as a digestive fluid? Saliva का क्या function है? Now, इस recall, saliva के अंदर कौन सा enzyme मौजूद होता था? If you remember, saliva के अंदर हमारे पास एक enzyme होता है, उसको बोलते हैं amylase. What is the function of amylase? It actually converts the starch. हमारे पास starch is a carbohydrate, right? स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ये करता है माल्टोज के अंदर. सो स्टार्च इज व्हाट? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड सलाइवा, amylase is present in saliva. So the correct option here would be carbohydrate digestion. Okay. Then what is the correct order of structures in the digestive system going from mouth towards the anus? ठीक है. क्या स्ट्रक्चर है? फेरिंग्स, स्टमक. नो, गलत. देखने से पता चल रहा है इट्स रॉन्ग. फेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, डूडेनम. फेरेंस है इसोफेगस. देखते हैं इसको. स्टमक, डूडेनम, इसोफेगस गलत. स्टमक, फेरेंस, गलत. ये भी गलत. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? B would be the correct. पहले फेरिंग्स आता है, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन डूडेनम. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट. हमें हीमोग्लोबिन के बारे में एक फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है. हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन. ऑल राइट. हीमोग्लोबिन का करेक्टरिस्टिक क्या मैं बोलूँ? कौन सा ऐसा मेटल होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है आयरन. ओके. देयर इज अनदर क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू व्हाट? तो सिमिलर टू क्लोरोफिल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
इट्स सिमिलर टू क्लोरोफिल. क्यों? क्योंकि बिकॉज क्लोरोफिल के अंदर वी हैव एन एलिमेंट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम आयन होता है बीच में क्लोरोफिल के अंदर. वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन के बीच में क्या होता है, आयरन होता है, वैसे क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है. ओके, पूछ रहा है इज कंपोज ऑफ 4 ग्लोबिन चेन्स. यस ऑफ कोर्स. कंटेन्स आयरन आयंस. यस. Fe2 आयंस. ओके, एक और क्वेश्चन था. अगर ओके, आई डिस्क्राइब इट लाइक आई लेट यू नो इन द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. Is produced in circulating red blood cells. Yes. What is the another name of red blood cells? They are known as erythrocytes. Binds oxygen reversibly. Yes. Binds carbon dioxide reversibly. No. It does not bind to carbon dioxide. It does not bind carbon dioxide reversibly. So this is the false statement. Now, my another question to you. अगर what would happen अगर एज वी नो कि जो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन आयन है, दे हैव Fe+2, राइट. Fe+2. वॉट अगर ये Fe+3 हो जाए तो क्या अफेक्ट पड़ेगा हीमोग्लोबिन पे? What would happen to this hemoglobin? Would it be able to transport oxygen, or it will be transporting carbon dioxide? What will be the side effects? What would happen? That you need to research and comment down. You need to comment down. I'll be also writing the correct answer in the comment section and pinning the comment. But it's your homework. You should research about it. Okay? I'm leaving this question to you. Next is if 23% of the bases in a sample of double-stranded DNA are adenine. Adenine है 23%. What percentage of the bases are guanine? Okay, you should know कि adenine makes bond with thymine. Which bond? Hydrogen bond. This is also a question, you know, a lot of MCQs, a lot of. Very important. And if I talk about guanine and cytosine, so they make 3 hydrogen bonds. 3 hydrogen bonds. Okay, there is a rule by Chergaff. Chergaff ने एक rule दिया था. I think I should raise this. समझ आ गया होगा. The rule was that adenine plus thymine बराबर होगा गुआनिन प्लस साइटोसिन से. नो, वेट अ मिनट. देयर रूल वाज, सॉरी, मे बी आई मिसइंटरप्रेटेड. ओके, आई लेट यू नो सून. अगर 23% है एडनिन, 23 इज एडनिन, देन वी आर श्योर कि 23% ही होगा thymine, right? Because they both are always in the equal amount. Adenine और thymine 23% है. 23 plus 23 is equal to 3 into 3 is 6, 46, right? They both are 46%. Now if हम 100 में से माइनस कर दे 46, तो कितना आंसर आएगा? 100 minus 46. It would be 4 and 34. No. Come on, I guess 54 would be the answer, right? 54 बचेगा. Now 54 के अंदर हमारे पास ये दोनों है, गुआनिन भी है एंड साइटोसिन भी है. 54 डिवाइड बाई 2, 27. तो 27% यहाँ पे गुआनिन होगा और 27% क्या होगा? साइटोसिन होगा. हेयर इज द करेक्ट आंसर. now Chergaff का रूल ये था कि जितना परसेंटेज ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन वुड बी इक्वल,
and the percentage would of adenine and thymine would always be equal. And if we will add them, or I am unable to recall it, but yeah, the percentage of adenine and thymine would always be equal, and the percentage of guanine and cytosine would always be equal. All right, so this is what it is. I hope it's clear. Next, it is okay. Now there are some enzymes. Okay, the enzyme that restores the phosphodiester linkage. Okay, one more question. What is the characteristic bond of nucleic acid? So the characteristic bond of a nucleic acid is phosphodiester bond और phosphodiester linkage. एक एंजाइम है जो कि रीस्टोर कर रहा है. रीस्टोर मतलब जो टूट गया था उसको वापस ला रहा है. सो इट मीन्स इट्स द एंजाइम इज वर्किंग एज अ ग्लू. और ग्लू हम किसको बोलते हैं? लाइगेज को. DNA ligase would be the correct option here. If we talk about primase, तो primase क्या करता है? RNA primers को लगाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो इट कन्वर्ट्स RNA into DNA. If we talk about helicase, so it basically cuts the DNA. अगर DNA polymerase की बात करें तो it actually synthesizes the new DNA. But then we have different types of DNA polymerase. DNA polymerase 1, DNA polymerase 3. Okay, next. Alright, next question is, in Mendel's piece, tall and short plant variants resulted from differences at a single genetic locus. Okay, single genetic locus में locus एक ही है. With tall being dominant to short, the differences between the tall and short plants were caused by their what? Tall और short क्या है आपस में? There is a characteristic. एक characteristic है हमारे पास, which is height. Tall and short क्या है दोनों? इसके alleles हैं. तो इनके जो differences आ रहे हैं are because of what? Because they are alleles. Next is mitotic prophase, means mitosis differs from prophase 1 of meiosis in that, okay, the difference between the prophase 1 of meiosis and the prophase 1 of mitosis. Chromatin becomes supercoiled only in mitotic prophase. तो नहीं, माइटोसिस के अंदर कॉइलिंग होती है, बट मियोसिस के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है. So it's not correct. The nuclear envelope disappears only in prophase 1 of meiosis. No, mitosis के prophase के अंदर भी nuclear envelope disappear होती है. Synapses only occur in mitotic prophase. No, meiosis के prophase के अंदर भी होती हैं. There is the crossing over as well and exchangement of DNA material भी है. The chromatids separate in mitotic prophase but not in prophase of 1 of meiosis. तो no, chromatids कभी भी mitotic prophase मतलब माइटोसिस के prophase के अंदर chromatids separate नहीं होते, वो एनाफेज में होते हैं. तो it's also wrong. Next is crossing over is the characteristic of prophase 1 of meiosis but not of mitotic prophase. Yes, क्रॉसिंग ओवर मतलब द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो है वो हमारे पास सिर्फ म्योसिस के प्रोफेज 1 में होता है, माइटोसिस में नहीं होता. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Which compounds link glycolysis in a citric acid cycle to the electron transport chain? Glycolysis का citric acid cycle का बीच का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से? NADH and ATP, no. ADP, no. Everything, no. Correct option is pyruvate and acetyl coenzyme A, because pyruvate is the end product of glycolysis, and when this pyruvate enters into the cell membrane of the mitochondria, there it joins with acetyl coenzyme A. फिर वो आपस में join बन के then that compound participates in the citric acid cycle. This is how the respiration
works. So I hope these MCQs were clear to you, and hope you will do. I really hope you do this homework as well. Till then, take care and stay tuned to my channel.